गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एक बारी ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर नजर डालते हैं। अगर देखें तो कल अमेरिका के अंदर हमें गिरावट वाला सेशन देखने के लिए मिला। अगर देखें तो यूएस के जो डाउ जोन्स है 1000 पॉइंट के आसपास डाउन था दोस्तों। नेस्डेक 750 पॉइंट के आसपास करेक्शन है। और जो ये मार्केट के अंदर करेक्शन आई कल के सेशन में यूएस के अंदर, इसके पीछे रीजन बता है दैट इज कि यूएस ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ इम्पोज कर दिया, जो क्या है बहुत ही ज्यादा दोस्तों। इसने क्या है ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट क्या किया, नेगेटिव किया है। जो थोड़ा सा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सुधरा था, जिसके कारण क्या था कि यूएस ने जो 3 महीने के लिए जो टैरिफ लगाए हैं इनको पोज कर दिए थे एक्सेप्ट चाइना। अभी दोबारा मार्केट के अंदर क्या है, टैरिफ वार की अनसर्टेनिटी है। जो क्या है कि वर्ल्ड की दो मेजर इकोनॉमी है चाइना एंड यूएस, दोनों के बीच में टैरिफ और बढ़ रहा है। तो जिसके कारण क्या अनसर्टेनिटी का मोल काफी ज्यादा है। ठीक है, इसके कारण क्या ग्लोबल मार्केट के अंदर सेंटिमेंट क्या डाउन और सेल ऑफ दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अभी देखें तो निक्केई के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1450 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। आपका कोस्पी और ऑस्ट्रेलियन मार्केट है जो लगभग मोर देन 1% के आसपास डाउन है। और आपकी लगभग आधे % के आसपास चाइना और हैंगसेंग डाउन दोस्तों। अब इंडियन मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अपना इंडिकेशन दे रहा है दैट इज की 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के। अब अगर 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो दैट इज अपना 400 के आसपास है, तो निफ्टी ओपन होगा अप्रोक्सीमेट 800 के आसपास। ठीक है, जो लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज के क्या है रेंज को क्या कर रहा है ऊपर ओपन हो रहा। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीजें देखने वाली बात है। एक तो देखो ऑल ओवर ग्लोबल सेंटीमेंट क्या मार्केट का डाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मार्केट का सेंटीमेंट दैट इज यहाँ पे अगर रिजेक्शंस मिलती है, ठीक है, तो इन्वेस्टर के पास जो है एफआई के पास या जिसके पास, तो उनके पास एक पोर्शन हो जाता है बेचने के लिए। ठीक है, तो दैट इज 400 पॉइंट के ऊपर मार्केट ओपन हो रही तो वो एक अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं। तो मार्केट डाउन हो सकती है। यहाँ पे रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस को आज बिल्कुल क्लियरली आपने वॉच करना है और थोड़ा सा वेट करके आपने क्या करना है दोस्तों, ट्रेड को प्लॉट करना है। ठीक है, अभी देखें तो क्रूड ऑयल की बात। क्रूड ऑयल में थोड़ी सी तेजी आई, $60 के आसपास आ चुका था, तो वही $63 के आसपास चल रहा है। और आपका क्रूड WTI भी $60 के आसपास आ चुका है। आपके डॉलर इंडेक्स 102 103 के रेंज में था, ये $100 के आसपास हो चुका है। इससे क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी में दैट इज अपना क्या है रुपया में भी थोड़ी सी वीकनेस आई है। ठीक है, और आपका गोल्ड और सिल्वर की बात करें, गोल्ड के अंदर थोड़ी सी हमें तेजी देखने के लिए मिली। अभी देखो तो ये 3040 डॉलर के आसपास था, और अभी देखिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वहां से $200 क्या है गोल्ड तेजी हो चुका। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी होती है तो सेफ है मैंने एसेट की तरफ जाता है। अभी आज एक न्यूज और देखो, दो जो स्विस फ्रैंक है वो 4% बढ़ा है। ठीक है, वो भी इसका एक पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि वो भी एक सेफ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट का क्या है दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर में कॉन्टिन्यूसली तेजी आ रही है। सिल्वर में भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली $1 के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली। ठीक है दोस्तों, और अभी डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करें तो लगभग 225 पॉइंट के आसपास अभी भी यूएस का फ्यूचर क्या है डाउन है। अगर ऑल ओवर रैप अप करने की सोचे तो दोस्तों मार्केट के अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी। देखो यूएस ने टैरिफ को इम्पोज किया 3 महीने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या है खत्म नहीं किया। इसके कारण क्या वो देर से देर कभी न कभी आनी है। और इसके कारण क्या है स्लो डाउन की क्या है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ग्लोबल स्लो डाउन आए। अभी जैसे कि आज की बात करते हो सिटी ने है ना जापान की जीडीपी की फोरकास्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले वो एस्टिमेट मानते थे 1.4% के आसपास से बढ़े, अभी एस्टिमेट मारने दैट इज 0.9% के आसपास। अभी इवन दो 2026 के लिए भी उन्होंने 0.8% की जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट किया, जो पहले 1.4 के आसपास थी। अभी देखिए ऑयल प्राइस डिप, सी वीकली लॉसेस ऑफ द मार्केट ब्रेस ऑफ यूएस चाइना टैरिफ वार। ठीक, इसके कारण जो ये इंटेंसिफाई हो रही है दोस्तों कॉन्टिन्यूसली, तो हो सके तो अपनी पोजीशन को आज एक अच्छे तरीके से प्ले करना दोस्तों, जितना हो सके कम क्वांटिटी में। क्योंकि देखो मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग के सिग्नल दे रही है और ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन आपने जरूर देखनी दोस्तों। ठीक है, ये ऑल ओवर था। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।